दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज किसी कारणवश आप अपने स्टेशन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और जब भी आउट ऑफ स्टेशन वीडियो बनाते हैं तो आवाज़ की थोड़ी सी परेशानी रहती है। उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और कूलर चल रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे उसी मुद्दे पर जिस पर लगभग हम रोज़ बात करते हैं, वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, यानी सागा ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और मेंबरशिप के माध्यम से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसमें भ्रष्टाचार कोई मुख्य मुद्दा नहीं माना जाता है। अगर रोड पे चलते हुए अगर कोई एजेंसी वाला आपको हाथ दे लेता है और वो आपसे 500 की पट्टी मांगता है तो हम खुद से 500 रुपये दे देते हैं और नॉर्मल हो चुका है। आपको बेसिक से बेसिक काम करवाना पड़ता है, नगर निगम में जाते हो या कहीं और जाते हो तो बिना पैसे के तो कोई काम चलता है नहीं है। अगर पैसे नहीं देते हो तो आपको लंबी लंबी लाइनों का, कतारों का और हजारों प्रकार के फॉर्मों का या हजारों प्रकार कहने के बाद धक्कों का सामना करना पड़ता कि हर बार में आप वहां जाते हो, आपका नंबर आएगा तब बोलेंगे खिड़की पे कि ये कमी ठीक करो, ये कमी ठीक करो। इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, और आप जब पैसे दे देते हो तो आपके से कोई कुछ नहीं पूछता है कि आपने फॉर्म ढंग से भरा है या नहीं भरा है, आपका जो नाम है वो स्पेलिंग गलत है या सही है, कोई नहीं पूछता है। इसलिए शायद भारत को जो वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स रहता है, जहाँ सबसे भ्रष्ट देशों की सूची बनाई जाती है दुनिया भर के, वहाँ भारत को 100 में से 38 नंबर ही मिलते हैं, खाली पासिंग मार्क्स मिलते हैं। पासिंग मार्क्स कहाँ से मिल जाते हैं ये भी मुझे आश्चर्यचकित हो जाता है। वरना आप किसी भी ऑफिस में जाओ, सरकारी ऑफिस में, वहाँ एक पीएन से लेकर और जो बड़े साहब लोग तक बैठे होते हैं, सब भ्रष्ट बैठे हैं। बिना पीएन को पैसा खिलाए काम नहीं बनता है। कई जगह तो ये डायलॉग सुनने भी आता है कि संतरी ही जब खुश नहीं तो मंत्री कैसे खुश होंगे। तो इस प्रकार का माहौल अपने देश में है और उसी माहौल के कारण यहाँ हर साल सैकड़ों लोग भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं। वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, पैसा खिलाते हैं, प्रशासन से लाइसेंस लेते हैं, जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं और उसके बाद एक दिन सुनने में आता है कि वो लाखों लोगों से करोड़ों रुपए लेकर विदेश जा बैठा है। और हर साल ये मामला क्या मामले ऐसे केस एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही केस हमारा है, सागा ग्रुप का है। इसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी जिन्होंने 2016 से लेकर 2023 तक खुलेआम सड़क के ऊपर एटीएम लगाकर, अपनी ब्रांचेज खोलकर, अपने 5 स्टार होटल्स में क्या बोलते हैं उसको एड्स देकर, और कहने की बात है उन्होंने बहुत प्रचार किया है और लगभग 6-7 साल उन्होंने पूरा चौड़े में खड़े होकर ये गोरख धंधा चलाया है। और 2024 और 25 आते ये सोसाइटी फरार हो चुकी है। उसके बाद हजारों बातों का पता चल रहा है कि कैसे मालिकों के नाम नहीं शामिल थे, कैसे उन्होंने लोगों को ही वहाँ पे संचालन का जिम्मा दे रखा था, कैसे वो पॉइंट जनरेट करते थे, कैसे सॉफ्टवेयर का एक्सेस आउट ऑफ इंडिया था। बहुत सारी चीज़ों का पता बाद में लगता है। अब तो ये भी पता लग रहा है कि जो एटीएम मशीन इनके यहाँ लगी हुई थी वो इन्होंने ये कह के लगवाई हुई थी कि हम ब्रोकर हैं, एटीएम मशीनें रेंट पे लगाते हैं और ब्रोकरेज का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि 6-7 साल तक ये धंधा कैसे चल गया है। इसका सीधा सा एक उदाहरण है कि भ्रष्टाचार के कारण चल गया है। क्योंकि जिन लोगों की इसको रोकने की जिम्मेवारी थी, जो लोग इनका जीएसटी का जो टैक्स इनसे लेना होता था उसको देखते थे, जिनकी जिम्मेवारी इनका ऑडिट करने की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम में कमी रखी है। और कमी कौन क्यों रखता है आप सब जानते हो। भारत में अगर कोई सरकारी अफसर अपने किसी काम में कमी रखता है, ढील देता है, तो उसका क्या कारण होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कोई ये मान ले कि नहीं उनका ध्यान ही नहीं पड़ा होगा तो ये भी अपने आप में एक बेईमानी की बात हो जाएगी। क्योंकि सड़क पर एक फुटपाथ पर जो रेहड़ी लगती है उसका शासन प्रशासन को याद रहता है कि इससे कितने पैसे लेने हैं। और एक इतनी बड़ी कंपनी जिसने ऑल इंडिया लेवल पर हजारों ब्रांचेज खोली थी, जिसके एटीएम मशीन लगी हुई थी, जिसकी एम्बुलेंस चलती थी, जो 5 स्टार
होटलों में प्लानिंग कराते थे, जो बड़े बड़े कलाकारों को छोटे छोटे शहरों में बुलाते थे, क्या उनके बारे में शासन प्रशासन को नहीं पता हो? चलो दोस्तों, जो हुआ अलग बात है। अब बात चल रही है भुगतान को लेकर। बहुत सारे फॉर्म आप अब घूम रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं, जिसमें लिक्विडेटर को आपका जो अमाउंट है, आपकी जो पक्षी का नंबर है, वो लिखकर भेजने के लिए बोला जाता है। हालांकि मैंने बात की थी लोगों से जिन्होंने ये सर्कुलेट किया था, तो उनका ये कहना है कि अभी तक इसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है। कहने की बात सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है कि ये क्यों बनाया गया है। हालांकि फर्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, उसको चेक करते हैं, तो पता लगता है कि ये फॉर्म 6 की तरह दबाव बनाने के लिए शायद बनाया गया है, ताकि लिक्विडेटर के पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्म जाए और उसको पता एहसास हो ये मामला कितना बड़ा है। बाकी अभी हम इस बात की कोई पक्की तसल्ली नहीं करते हैं, गारंटी नहीं देते हैं कि ये यही है, क्योंकि जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता है, हम तब तक आपको इसके बारे में नहीं बताने वाले, और नहीं हम इसलिए हमने अटैच किया साथ में ये वाला फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों, भिन्न भिन्न सोसाइटीज के जो सेंट्रल स्टार हैं, जिनकी माफ कीजिएगा, जो सेंट्रल स्टार के माध्यम से जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड हुई थी, वो भी कार्रवाई के लगातार दावे करते आ रहे हैं, और 6-7 महीने से ये सब चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाली आश्वासन ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सोसाइटी और इससे जुड़े हजारों लाखों लोगों के अरबों खरबों रुपए भी क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे या लेट लतीफी की भेंट चढ़ जाएंगे? दोस्तों, अगर आज की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता जा रहा है। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि कैसे लिक्विडेटर ने बोला कि 1 से 1.5 साल में जो मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, और जब तक भ्रष्ट लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये पता ही नहीं लग पाएगा कि किसका कितना पैसा है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों की मैच्योरिटी आ चुकी है उसका क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी सोचने की बात है, सोचने का एक सब्जेक्ट है कि उनका क्या रहेगा। हालांकि जब लिक्विडेटर साहब ये दावा कर रहे हैं कि 1-1.5 साल में, 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो लिक्विडेशन का, माफ कीजिएगा, जो मैच्योरिटी का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जो देरी हो रही है उसका कारण क्या है? और दूसरा, अगर शासन प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरता है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें वही करना चाहिए जो झारखंड में सहारा निवेशकों ने किया था, कि इलेक्शन में एक वोट बैंकर बनकर उभरना चाहिए, और जो भी पार्टी हमारी बात को मानेगी, हमारा साथ देने का वादा करेगी, हम उसका साथ देंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में भी आप हमें राय दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।